वीडियो में एसिड्स एंड बेसिस की सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी एंड द प्रॉपर्टी इज हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। हमने उस वीडियो में एक्टिविटी 2.3 की हेल्प से समझा था कि किस तरीके से एसिड्स जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। हमने देखा था कि एसिड जो है वो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से बेसिस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, हम एक्टिविटी 2.4 की हेल्प से समझेंगे कि किस तरीके से बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा, वेलकम टू द चैनल कान्हा ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियो जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2.4। हमें एक्टिविटी 2.4 में क्या दे रखा है, हमें बोला प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको कुछ पीसेस जो हैं वो जिंक के डालने हैं। ठीक है, जैसे हमने एक्टिविटी 2.3 में किया था, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली थी और वहां पे क्या लिए थे, जिंक के ग्रैन्युल्स लिए थे। सेम हमें यहाँ भी एक टेस्ट ट्यूब में जिंक के ग्रैन्युल्स लेने हैं। क्लियर? देन हमें बोला ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। फिर हमें क्या करना है, फिर जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जिंक ग्रैन्युल्स लिए हैं उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें 2 ml NaOH डालना है, मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है और फिर हमें टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, वार्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम एक्टिविटी जो है वो बेस से कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर जिंक ग्रैन्युल्स के अंदर बेस डालना है। प्रीवियस एक्टिविटी हमने एसिड के साथ की थी, तो उस एक्टिविटी में हमने क्या लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, मीन्स कि वहां पे हमें कोई एसिड लेना था। क्लियर? देन हमें बोला गया है रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एज इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, फिर हमें बोला गया है कि बाकी के स्टेप्स आपको वैसे ही करने हैं जैसे आपने एक्टिविटी 2.3 में किए हैं और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। क्लियर? सो हमने यहाँ पर क्या किया है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक के ग्रैन्युल्स लिए हैं और उनके अंदर हमने क्या डाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है। फिर हम उसको क्या करेंगे, वार्म करेंगे। तो जब हम इसको वार्म करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एक्टिविटी 2.3 में बबल्स बने थे वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के साथ एक डिलीवरी ट्यूब जो है वो अटैच कर देंगे और उस डिलीवरी ट्यूब को हम एक सॉफ्ट सोल्यूशन में डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो टेस्ट ट्यूब में बबल्स बनना स्टार्ट होंगे वो बबल्स जो है वो टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ जाएंगे और उस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू जो है वो सॉफ्ट सोल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, एंड सॉफ्ट सोल्यूशन में भी बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने एक्टिविटी 2.3 में देखा था। ठीक, ज्यादा क्लैरिटी के लिए आप एक्टिविटी 2.3 की वीडियो देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाए। ठीक है, सो वहां पर भी क्या होगा, सॉफ्ट सोल्यूशन में भी बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो सॉफ्ट सोल्यूशंस में बबल्स की फॉर्मेशन हुई है, ये बबल्स किसके हैं, गैस के बबल्स हैं। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि कौन सी गैस है। अब हम क्या करेंगे, उन बबल्स के पास एक बर्निंग कैंडल्स लेके आएंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, पॉप्सॉन प्रोड्यूस हुई है, जिससे हमें क्या पता चला है कि ये जो बबल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस के हैं। क्लियर? सो यहाँ पर भी हमने देखा कि किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, जैसे हमने एसिड के साथ एक्टिविटी की थी और हमने देखा था कि एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट बनाता है, तो यहाँ पर भी क्या है, बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? अब हम देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन हुई है। यहाँ पर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होगी, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सोडियम जिंकेट क्या है, सोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने ऑब्जर्व किया कि जो बेस है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। क्लियर? तो यहाँ क्या लिखा गया, हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। यहाँ पर आपको एक बात नोट करनी है, यहाँ पे क्या बोला गया है, सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। ये जो रिएक्शंस है सभी मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है, मींस कि बेस जो है वो सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर? सो हमने जनरली यहाँ पर क्या देखा, केमिकल प्रॉपर्टी सेकंड में कि एसिड और बेस जो है वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन की। सो आई होप कि आपको केमिकल प्रॉपर्टी सेकंड जो है वो अच्छे से समझ आ गई है विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी 2.3 एंड 2.4। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।